नीचे आपको इस पूरे मुकालमे का उर्दू तर्जुमा दिया जा रहा है। असल जज्बात, सियाक व सबाक और तहजीबी पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, मुझे कुछ कहना है। आजकल यूट्यूब कैसा चल रहा है? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुमसे 2 हफ्ते पहले पूछा था, अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो। मैंने इस बारे में गहरी सोच विचार की है। इसलिए मैं कल इमाम साहब से मिला। मैं मुसलमान बन गया हूं। वाकई? क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुमने ये अकेले क्यों फैसला किया? ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या तुम इसे वापस ले सकते हो? नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो पागलपन है। तुमने तो आज कहा था कि सिर्फ इतावन जा रहे हो। तुमने मुझे इस तरह अचानक धचका क्यों दिया? जेहान, खुदारा दोबारा सोचो। तुम पागल हो चुके हो। मैं क्या करूं? यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए चीख पड़ी। माफ करना। मुझे मालूम था कि तुम इस्लाम के बारे में अच्छा सोचते हो। जब तुमने कहा कि तुम मुसलमान बनना चाहते हो, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि एक दिन जरूर मुसलमान बनोगे। लेकिन अभी मुसलमान बनना, ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है। तुम्हें इस्लाम सीखते हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी की है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन मैंने बहुत सोचकर यह फैसला किया है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने सही वक्त पर इस्लाम कबूल किया? वक्त पर बहस करने का फायदा नहीं। ये जब भी हुआ, ये मेरा फैसला था और मेरी जिम्मेदारी। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं पहले भी ईमान के बारे में गौर करता रहा हूं। मैंने रमजान में रोजे रखे, नमाजें पढ़ें, मुसलमानों से लंबी बातें कहें। फिर मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं बतौर मुसलमान जिंदगी गुजार सकता हूं? हकीकत में इमाम साहब से ये मेरी पहली मुलाकात नहीं थी। जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो मैंने कहा, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है, तो क्या तुम इस्लामी फराइज पूरे कर सकते हो? अगर तुम तैयार नहीं हो, तो अच्छी तरह सोच लो। उन्होंने मुझे जल्दी ना करने का मशवरा दिया। तो मैं तभी वापस गया जब दिल से मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। मैंने जल्दी नहीं की। मैं तैयार था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे लगता है तुमने अजलत में फैसला किया है। तुम्हें मजीद तहकीक करनी चाहिए थी। मजीद उलमा से मिलना चाहिए था। तुमने अचानक फैसला किया, इसीलिए मैं सदमे में हूं। मैंने आज तक कोई कोरियाई मुसलमान नहीं देखा। लेकिन मेरा बेटा मुसलमान बन गया, यकीन नहीं आता। क्या कोरिया में मुसलमान होना मुश्किल नहीं? जाहिर है कि मुश्किल है। कोरियाई मुआशरा इस्लाम के खिलाफ तासब रखता है। पिछली बार जब हम मिले थे, मैं चाहती थी तुम चर्च जाओ, और अब अचानक तुम मुसलमान बन गए। ये मेरी समझ से बाहर है। कोई भी मजहब खेल नहीं होता। पूरी जिंदगी मजहबी तौर पर जीने के लिए संजीदा अज़्म और कोशिश चाहिए। तुम एक नई जिंदगी में दाखिल हो गए हो, लेकिन क्या तुम वाकई जी सकोगे? मुझे फिक्र है। कोई भी कामिल नहीं होता। हम सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुम रूहानी तौर पर तैयार हो? मैंने कभी इस्लाम को हल्के में नहीं लिया। मैं इस बारे में संजीदा हूं। शायद तुम अभी कुछ चीजें पूरी तरह नहीं समझते। मुझे अपने खालिक पर पुख्ता यकीन है,
सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। ये ऐसा नहीं है कि ओह, मैं मुसलमान हूं, अब मुझे आलम की तरह पेश आना है। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपनी सारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदलनी है, जैसा कि तुम सोचती हो। मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे गलत समझा। हाँ, मैं फिक्रमंद हूं। मैं बस अपने खालिक के पीछे चल रहा हूं, जिस पर मैं यकीन रखता हूं। ये कोई पेचीदा बात नहीं है। तो तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो? जी, बिल्कुल। क्या तुम वाकई शराब और सूर का गोश्त छोड़ सकते हो? तुम्हें शराब पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन सूर का गोश्त? सुनो, मैं एक मुखल्लिस मुसलमान हूं। अल्लाह ने हमें सूर का गोश्त हराम करार दिया है। इसकी वजह है, और अब मैं वो वजह जान चुका हूं, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। चाहे मुझे इसका जायका पसंद हो या मैं इसे जानता हूं, लेकिन अब जब मैं वजह जान गया हूं, मैं नहीं खा सकता। क्या तुम वाकई ये सब कर सकते हो? हां, कर सकता हूं। मुझे पता है ये आसान नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं पहले ही इस पर अमल कर रहा था। अगर मैं सिर्फ इन पाबंदियों से डर के इस्लाम कबूल ना करता, तो वो महज बहाना होता, और मैं ऐसा बहाना नहीं चाहता। ये वो चीजें हैं जिन पर मैं काबू पा सकता हूं। मुझे यकीन है, इसीलिए मैं मुसलमान बना। तो बराह करम मेरी फिक्र ना करो। क्या तुम इस दीन के साथ मुकम्मल सुकून महसूस करते हो? बेटा, मैंने इसीलिए उसे चुना क्योंकि मैं सुकून में हूं। क्या कोरिया में मुसलमान होने के नुकसानात भी हैं? मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं उन पर काबू पा सकता हूं। फिक्र ना करो, सब कुछ किसी ना किसी तरह बेहतर हो जाएगा। इस्लाम के 6 बुनियादी अकायद होते हैं। आखिरी अकीदा है अल्लाह की तकदीर और कज़ा व कदर पर ईमान। ये तकदीर है, चाहे हमारी राह कितनी ही कठिन हो, ये अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। हर हालत में वो हमारी मदद करता है। वो सबसे बेहतर मंसूबा साज है। चाहे आसानी हो या आजमाइश, ये इसकी मर्जी है। हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसने ही तुम्हें इस लम्हे तक पहुंचाया। बिल्कुल, मेरा इस्लाम की तरफ पलटना इसके मंसूबे का हिस्सा है। मुसलमान यही मानते हैं, और मैं भी। खैर, मैं मां हूं, इसलिए फिक्र करती हूं, लेकिन मैं तुम पर जोर नहीं डाल सकती। ये तुम्हारी अपनी राह है। मैं तुम्हें अपनी पसंद की राह पर नहीं चला सकती। तुम कोई कठपतली नहीं हो। ये तुम्हारी जिंदगी है। मैं सिर्फ देख सकती हूं। लेकिन फिक्र तो रहेगी। मैं एक मां हूं। चूंकि तुमने ये राह चुनी है, तो उसे अच्छे तरीके से चलना। सिर्फ यूट्यूब के व्यूज के लिए नहीं। हां, यही मैं कहना चाहता था। चाहे मेरे यूट्यूब पर 1, 2 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, मैं उन्हें कब्र में नहीं ले जा सकता। हां, मैंने यूट्यूब के जरिए इस्लाम को पाया, लेकिन इसी के जरिए मुझे एक अजीम नेमत मिली। मैंने जान लिया कि अल्लाह मेरे साथ है। यही सबसे अहम है। मुझे डर है कि तुम्हारे इतने ज्यादा नाजरीन और सब्सक्राइबर्स हैं। शहरत बहुत खतरनाक चीज है। तुम जानते हो, शहरत और मकबूलियत आर्जी चीजें हैं। वो आती हैं और पल भर में चली जाती हैं। असल बात यह है कि मैं अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। और मैंने अल्लाह की तकदीर पर ईमान का जिक्र किया था, याद है? अगर मैं एक कोरियाई मुसलमान होने के नाते दूसरों पर मिस्बत असर डाल सका, तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं गैर मुस्लिमों को दिखाना चाहता हूं, मुसलमान बड़े लोग नहीं हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं।